हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आईपीसी के दो प्रोविजंस। पहला है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसकी जो ट्रिक्स है मैंने आपको दूसरी वीडियोस में करा दी है, उसके लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर लिए हैं। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, इसमें आपको बेसिकली नोट्स मिलेंगे। सारे सेक्शंस में इसमें कवर नहीं करूंगी जो एक एक टॉपिक के अंदर है, बट बेसिकली जो सेक्शंस आपको मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, नोट मेकिंग में हेल्प करेंगे, वो सारे सेक्शंस में कवर होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कहां से आता है? दो सेक्शंस में आता है, 403 और 404 में। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सीएमपी बोलेंगे, ठीक है, और सीबीटी बोलेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। तो 403 और 404 दो ही प्रोविजंस आते हैं। मैंने आपको ये याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप सेक्शन नंबर याद करोगे, उसके लिए वो आप वीडियो देख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी डेफिनेशन कहां पे दी हुई है? पहले ही सेक्शंस पे दी हुई होगी, जो कि 403 है। ठीक है, यानी कि 403। तो इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एसेंशियल जो है वो है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन बाय अ पर्सन। ठीक है, क्या है ये? डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएट करता है एक इंसान या फिर कन्वर्ट करता है कोई भी इंसान, ठीक है, टू हिज ओन यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनदर। ठीक है, खुद के यूज के लिए क्या कन्वर्ट करता है? किसी और की प्रॉपर्टी। ठीक है, किस चीज, कैसे? खुद के यूज के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, मूवेबल होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अब इसके जो इंट्रिंसिक पॉइंट्स हैं, यानी कि बीच बीच के जो एसेंशियल पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन बाय अनदर। तो मिसएप्रोप्रिएशन हमें पता ही है, डिसऑनेस्ट हमें पता है कौन से सेक्शन में आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया था। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? पोजीशन में कम। पोजीशन कैसे आएगी? अरे इनोसेंटली आएगी। ठीक है, क्योंकि पोजीशन उसके पास आ गई है। मान लो आपने अपने दोस्त को सामान दिया है, इनोसेंटली दिया है, उसके पास पोजीशन कैसे आई? इनोसेंट पोजीशन आई। फिर उसको लगा यार मैं इसको ये सामान वापस नहीं करता हूं, अभी इसको अपने लिए यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया सीबीटी का एग्जाम्पल, जो कि मैंने बाय मिस्टेक दे दिया। ठीक है, आपने उसको ट्रस्ट किया। मिसएप्रोप्रिएशन होता है, आपको रास्ते में पड़ा हुआ एक बटुआ मिला, आपके पास सारे मीन्स थे ये जानने के लिए कि वो किसका वॉलेट है, बट आपने किसी इंसान को ढूंढा नहीं, कोई भी रीजनेबल ड्यू केयर एंड ये सब डिलीजेंस ना दिखाते हुए वो अपने पास रख लिया। तो आपने क्या कर दिया? उसको डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मूवेबल। ठीक है, वॉलेट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले तो हो सकता है आपका इंटेंशन जो है वो इनोसेंट हो। ठीक है, यहाँ क्या है? इनोसेंटली, इनोसेंट इंटेंशन है वाइल हैविंग द प्रॉपर्टी, जैसे ही आपको मिल रही है, बट सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन आ जाता है बाद में। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? एक्सप्लेनेशन 1 बताता है हमें नेचर ऑफ इसका नेचर। ठीक है, अब इसके नेचर में क्या है? मिसएप्रोप्रिएशन जो कन्वर्जन है वो क्या है? या तो परमानेंट होगा या तो टेम्परेरी होगा इन नेचर। ठीक है, एंड नो इंटरेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट दिस ऑफेंस। ठीक है, देखो इसमें क्या है? मिसएप्रोप्रिएशन है, कन्वर्जन है। थोड़ी देर के लिए आपने सोचा अरे ये सामान मुझे पड़ा हुआ मिल गया है, मुझे पता है शर्मा जी का सामान है, पर चलो मैं इसे थोड़ी देर यूज करके बाद में उन्हें दे दूंगा। ये कौन सी बात होती है? परमानेंट भी होता है, टेम्परेरी भी होता है। या तो होता है कि मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूंगा। ठीक है, तो क्या है? ये परमानेंट या फिर टेम्परेरी कैसा भी हो सकता है। ये कौन से केस में बोला गया था? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रमोद मडगांवकर। ठीक है, 1965 का केस है, बहुत पुराना केस है। नेक्स्ट इश्यू जो इसमें डील होता है एक्सप्लेनेशन 2 के द्वारा, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉलेट रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या हो गए? फाइंडर हो गए उस चीज के। तो इसमें सिंपली ये बात की गई है कि जिस इंसान को मिलती ही प्रॉपर्टी, फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन। अरे बटुआ रास्ते में गिरा हुआ है, तुम्हें थोड़ी पता है कि उसकी पोजीशन किसी के पोजीशन में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है? टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ या तो प्रोटेक्टिंग इट या फिर रिस्टोरिंग इट। ठीक है, एंड डज नॉट टेक और मिसएप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, ये क्या करता है? वो प्रोटेक्शन के लिए रख लेता है कि चलो मैं रख लेता हूं, जिसका होगा उसको दे दूंगा। ठीक है, तो वो क्या है? वो गिल्टी नहीं होगा। बट बाद में क्या कर लेता है वो? अगर एप्रोप्रिएट कर लेता है अपने खुद के लिए, ठीक है, जबकि उसके पास क्या थे? मीन्स थे। ठीक है, प्रॉपर मीन्स से डिस्कवर करने के। अरे वॉलेट के अंदर आईडी कार्ड होता है, ठीक है, तो डिस्कवर करने के उसके पास प्रॉपर मीन्स थे। बिफोर ही हैज यूज रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर एंड गिव नोटिस टू द ओनर, उसने अपने पास रख लिया है, तो क्या हो जाएगा? गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें क्या चीज आ जाती है कि देखो ये जरूरी नहीं है कि फाइंडर को जानना है कि ओनर कौन है, वो अपने पास मिसएप्रोप्रिएट ना करे। ठीक है, एक रीजनेबल टाइम पीरियड भी होता है कि अपने पास वो मिसएप्रोप्रिएट ना करे प्रॉपर्टी को, बस। अब इसमें सफिशिएंट क्या है? एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएटिंग it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found। ठीक है, cannot be found ये क्या है? सफिशिएंट है। सफिशिएंसी बता रहा है कि पहला तो क्या है?
उसे बिलीव करना चाहिए कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, और इन गुड फेथ बिलीव करना चाहिए कि रियल ओनर मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये होता है सफिशिएंट टाइम, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था सफिशिएंट टाइम के बारे में। तो इसी के साथ हमारा सीएमपी हो चुका है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सीबीटी आता है कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक? 405 से 409 तक, ठीक है, 405 से 409 तक आता है। अब सीबीटी में इसके भी प्रोविजंस मैंने आपको उस वीडियो में लिंक में डाल दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 405 सेक्शन में डेफिनेशंस और इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है किससे? विद प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड पर्सन शुड डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट और कन्वर्ट प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज। दूसरे क्या है? शुड डिसऑनेस्टली यूज डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू, ठीक है, किसी और को करता है वो, ठीक है, और वायलेट क्या करता है वो? किसी का ट्रस्ट या फिर एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। अब हम इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या, पर्सन क्या करता है? दूसरे को प्रॉपर्टी देता है, इंटरेस्टमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करता है? फिर इसके बाद जो दूसरा पर्सन है जिसको उसने प्रॉपर्टी दी है वो क्या करता है? डिसऑनेस्ट, मिसएप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्ट कर देता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। पहला तो क्या है? मिसएप्रोप्रिएट या कन्वर्जन, या फिर यूज या फिर डिस्पोज कर देता है प्रॉपर्टी को ताकि सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू, ठीक है। अब वायलेशन इससे क्या हो रहा है? अरे तुमने ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट का वायलेशन हो रहा है, या फिर तुमने उसको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में दिया है, बेलर बेली वाला, और तब वो उसको क्या कर रहा है? उसके साथ गलत कर रहा है। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट को भी आप गलत कर रहे हो, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट को। अब प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स इसका क्या है? प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लोगे तो आपको इसकी बेसिक चीज समझ में आ जाएगी। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है इंटरेस्टमेंट। जहां पे ये वर्ड आ जाता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की है किसी पे, वहां पे आ जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्यों इसमें ट्रस्ट आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रस्ट, ठीक है। तो अक्यूज मस्ट हैव गॉट प्रॉपर्टी अंडर इंटरेस्टमेंट। तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ सामान मिला, वो इंटरेस्टमेंट है? नहीं, पर तुम्हें खुद से एक इंसान ने आकर के दिया कि भाई ये तुम सामान रख लो, ठीक है, मैं तुम्हें इसके किराए के पैसे दे दूंगा, फिर इसके बाद जब मैं लूंगा तो फिर इसके बाद मतलब मैं ले लूंगा किराया, जब तक मैं रख रहा हूं आपके पास तब तक किराया के पैसे दे दूंगा, है ना, ठीक, सिंपल, ये इंटरेस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन बाय अ पर्सन इन हुम कॉन्फिडेंस इज प्लेस्ड एज टू द कस्टडी और मैनेजमेंट। जिसको तुमने कस्टडी दी है, मैनेजमेंट दिया है, वो क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है प्रॉपर्टी को। तो अब इंटरेस्टमेंट से दो चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहला तो ट्रस्ट अंडर 405। ट्रस्ट अंडर 405 की क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, कवर क्या करता है? रिलेशनशिप, ठीक है, याद रखना, रिलेशनशिप को ऐसे बना दो, रिलेशनशिप कवर करता है किसके? ट्रस्टी एंड बेली, मास्टर एंड सर्वेंट। ये क्या है? रिलेशनशिप्स है। ट्रस्टी और बेली का होता है, मास्टर एंड सर्वेंट का होता है, प्लीडर एंड गार्डियन का होता है, वार्ड एंड अदर फिड्यूशरी रिलेशनशिप, गार्जियन एंड वार्ड का, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया 405। 405 की एक और चीज है इंटरेस्टमेंट, ठीक है, जो कि इसके एम्बिट में आती है। इट मीन्स हैविंग ओवर द प्रॉपर्टी फॉर सम पर्पस विच में नॉट एम्प्लॉय कन्फरिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। क्या है? हैंड कर रहे हो आप प्रॉपर्टी किसी पर्पस के लिए, ठीक है, विच में नॉट एम्प्लॉय कॉन्फरिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तुम सामने वाले को जमीन जायदाद, सॉरी, प्रॉपर्टी तुम दे थोड़ी रहे हो, प्रॉपर्टी राइट्स थोड़ी दे रहे हो, तुम उसको क्या दे रहे हो? भाई तू कुछ दिन के लिए संभाल के रख, मैं बाद में ले लूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज से समझ में आया हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो पर्सन है जिसने दिया है कंटिन्यू टू बी ओनर, ठीक है, वो उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन देखना है इसमें कि हिज इंटेंशन इज टू कंटिन्यू एज एन ओनर, ठीक है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी की तरह वो कंटिन्यू करना चाहता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि अगर वाइफ इंटरेस्ट करती है अपना स्त्री धन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप पहले फैक्ट सुनो फिर मैं आपको केस का नाम बताऊंगी, ठीक है। अगर स्त्री धन वाला सिचुएशन आती है तो क्या होगा? वाइफ इंटरेस्ट करती है अपना स्त्री धन, ठीक है, और उसको उसका पति या फिर ससुराल वाले मिसएप्रोप्रिएट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कि अरे चलो आज गाड़ी ले लेंगे, बहू की भी तो गाड़ी रहेगी वो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो भी क्या हो जाएगा? सीबीटी हो जाएगा। तो ये कौन से केस में बोला गया था? रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाड़ा, ठीक है, गाड़ी लेकर के उन्हें भाड़े पे चला दिया, ठीक है, स्त्री धन से। तो कैसे याद करोगे? रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाड़ा, ठीक है, मैं भाड़ा लिख लेती हूं, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज है, क्या सेक्शन 405 वाइड है इंक्लूड करने के लिए पार्टनर्स का केस? तो इसमें यह बोला गया है कि हाँ, इफ इट इज प्रूव दैट ही वॉज इन फैक्ट इंटरेस्टेड विद द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसमें एक को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट कर दिया गया। ऐसे बनाते हैं हम प्रॉपर्टी, पेड़ पौधा गार्डन वगैरह पूरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है।
प्रॉपर्टी की उसमें इंटरेस्ट कर दिया, तो ये क्या पार्टनरशिप को कवर करेगा? हाँ, ये उस डोमेन में कवर करेगा अगर उसने डिसऑनेस्टली क्या कर दी है, मिसअप्रोप्रिएट कर दी अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये कौन से केस में किया गया? आरके दालमिया, ठीक है, आरके दालमिया, ये बहुत फेमस केस है वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, केस याद रखना, आरके दालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन कवर हो गया है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम इसमें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। सबसे पहला क्या है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Property comes in the possession of accused innocently and later on he develops the intention to misappropriate. हमें पता है इसमें innocent पोजीशन आया है, बाद में उसको आप यूज कर लेते हो। सीबीटी में भी हमें पता है कि लॉफुली इंटरेस्ट हुआ है, इसमें क्या है? इनोसेंट यूज करेंगे, इसमें क्या है? लॉफुल इंटरेस्ट करेंगे, एंड देन ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द सेम, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। क्या है? कोई ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है आपके बीच में, हमें पता है, पर इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है एक्यूज और प्रॉपर्टी के बीच में, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है इसमें। इसके बाद थर्ड क्या है? इट कैन बी डन ओनली विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह किया जा सकता है। और ये क्या है? इट कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज यूज होते हैं कि भाई तू मेरा सामान रख ले, भाई तू मेरी जमीन के पेपर रख ले, ये सब चीजें क्या है? मूवेबल इमूवेबल दोनों है, इसमें क्या है? सिर्फ मूवेबल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। और एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि इसके जो ट्रिक्स वाला पोर्शन है, जो कि आपको प्री के लिए याद करने की बहुत जरूरत है, ताकि आप लोग एक बार बेनेट की रीडिंग से गो थ्रू हो जाए, तो उसके लिए जो मैंने वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है उसको आप लोग जरूर एक बार जाके देखिए, ठीक है। और उसके बाद इस सीरीज को आप कवर करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, आराम से 15 मिनट के अंदर मैं इसको कवर करवा देती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।